हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैप की बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है इंडिया के बारे में। तो हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं। मार्केट कैप मतलब होता है शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू स्टॉक प्राइस। तो किसी भी एक इक्विटी शेयर के बारे में बात करेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर है इनटू अभी करेंटली उसका क्या प्राइस चल रहा है, उससे उसका मार्केट कैप पता चलता है। तो अभी बात करते हैं जो निफ्टी की, तो निफ्टी अराउंड 23,483 के लेवल पे चल रहा है। तो निफ्टी जो है 26,000 का आसपास हाई बना के फिर अभी देखिए 23,000 मतलब लगभग 3,000 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है तो मार्केट कैप ऊपर नीचे होता है, तो मतलब उसमें नंबर ऑफ शेयर के प्राइस अप डाउन होते हैं। तो रिसेंटली मतलब 2024 में जब मार्केट इंडिया जो मार्केट कैप है लगभग तीसरे पे आ गए थे, वर्ल्ड में थर्ड ग्लोबल मार्केट कैप कम हो गया था, जो लगभग 5.18 ट्रिलियन था 2024 में। तो यूएस तो सबसे ऊपर है 125 ट्रिलियन के आसपास। तो ये 2024 का डाटा है जब हम लोग थर्ड नंबर पे थे, जब हमारा स्टॉक मार्केट भी 26,300-400 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। और लगभग 18 महीने हुए उस समय हमारा जो इक्विटी मार्केट कैप था वो 3-4 टाइम्स साउथ कोरिया और ताइवान से डबल था। ये 2024 के आसपास की बात है। 2024 में हमारा मार्केट कैप बहुत अच्छा था, उस समय हमारा इक्विटी मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ऊपर की तरफ ही जा रहा था। और अचानक सडनली 2024 सितंबर के बाद एफआईएस की सेलिंग चालू हुई और कुछ कुछ नेगेटिव फैक्टर भी आए मार्केट में। 2024 के बाद का एफआईएस का डाटा दिखाता था 2024 में लगभग 3,224 ये इतना सेलिंग हुई। फिर 2025 में भी 3,06,419 करोड़ की। फिर 2026 में भी 3 लाख के ऊपर हो गई है और लगभग अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है। तो ये साल भर में के अंदर ही लगभग जो लास्ट के 2 ईयर में साल भर में बेचते थे, इन्होंने 6 महीने के अंदर ही बेच दिया है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा हमारे मार्केट कैप में, जिसके कारण इंडिया 7वें नंबर पे आ गया। कहाँ हम तीसरे नंबर पे थे, 2 साल में हम लोग 7वें नंबर पे आ गए, ये इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया स्लिप 7th, मतलब जो साउथ कोरिया का मार्केट था और ताइवान, हांगकांग, इन सब से ऊपर थे हम लोग, वो सबके पीछे आ गए। और साउथ कोरिया का मार्केट इस साल एआई का भी माहौल चल रहा है। एआई के कारण मार्केट बहुत ऊपर की तरफ बढ़ा, एआई चिप। और इंडिया ने जो आईटी कंपनियां उन्होंने एआई पे उतना वर्क नहीं किया, तो बाकी कंट्री को फ़ायदा मिल रहा है। मतलब जो एफआईएस को इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन के कोई भी, उनको जिस देश में ग्रोथ दिखती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं। तो इंडिया से वो लोग इतना पैसा निकाल के कोरियन कंपनी, चाइना, सिंगापुर, जहाँ एआई से रिलेटेड या कुछ नया उनको ड्रिवन कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए उनके मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, हायर हाई बना रहे हैं, और हमारा मार्केट वहीं नीचे की तरफ भी जा रहा है। अभी रिसेंटली यूएस ईरान का वार हुआ, उसके कारण भी इम्पैक्ट पड़ा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी करेंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट का प्राइस 4.85 ट्रिलियन, मतलब 405 लाख करोड़ ये वैल्यूशन है। और हम लोग 7वें नंबर पे आ गए इस कारण। हमसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स 79, चाइना 16.3, जापान 8.9, हांगकांग 7.6 ट्रिलियन, ताइवान 5.15, उसके बाद साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के बाद फिर हमारा मार्केट आ रहा है। मतलब हम 7वें नंबर पे आ गए हैं। और ये सब एआई का में कुछ फ़र्क नहीं हुआ, क्रूड ऑयल इम्पेक्ट हुआ, और हमारा जो रुपीज़ है वो डॉलर के कंपैरिजन में वो भी डाउन हुआ। तो ये सब भी इम्पेक्ट हमारे मार्केट को ले डूबा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखिए जब 60-70 के आसपास था, वो सीधे 110-115 से अभी 96 के आसपास चल रहा है। ये एक नेगेटिव इम्पेक्ट हुआ मार्केट में। उसके बाद हमारा रुपीज़ भी जहाँ 80 रुपये के आसपास था, अब सीधे 100 के आसपास बढ़ रहा है। ये भी डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की डिफिशियंसी दिखा रहा है। तो ये सब इम्पैक्ट हमारे मार्केट में एफआईएस की सेलिंग को ट्रिगर कर रहे हैं। और एफआईएस के साथ हमारी ग्रोथ की भी, इस साल आईएमडी का रेन का भी फोरकास्ट कम है। तो वो सब ग्रोथ का सिनारियो, फिर इक्विटी के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट इस अभी तो ठीक आया है। तो ये सब परफॉर्मेंस हमारे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो इस कारण हमारे मार्केट में सेलिंग हुई है। हो सकता है ये 6-7 महीने के बाद फिर से रिकवर करे, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आए। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रिसेंटली टैक्स को रिलेटेड, एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी, इन सब के रिगार्डिंग अगर एफआईएस को बेनिफिट मिलेगा तो हो सकता है वो दोबारा आए और हमारे मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ ले जाए।